चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर एक और न्यूमेरिकल है हमारे थर्मोस्टेसिस के ऊपर। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ये बार है, यहां पर एक ये स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो आपकी के स्प्रिंग लिख दे रहा हूं या फिर के एस लिख दे रहा हूं। इसकी जो स्टिफनेस है वो के एस है। स्टिफनेस क्या होती है ऑलरेडी आपको बता रखा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मैंने आपको बता रखी है, आपको याद होगा। मैंने कहा था इस फॉर्मूले को ढंग से लिख लेना, कई जगह काम में आएगा। AE/L। चलिए अब देखिए ढंग से। क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये जो बार है इसका आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इस बार में कितने स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। क्वेश्चन ये है कि इसमें स्ट्रेसेस कितने डेवलप होंगे, ये हमें निकालना है। हमने जो टेम्परेचर इंक्रीज किया है वो T°C का इंक्रीज किया है। इस बार का जो यहां पे थर्मल कोफिशिएंट है वो है अल्फा। ये इसकी जो लेंथ है वो आपकी एल है और इसका जो स्टिफनेस है वो आपका के एस है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, आपको यहां पे एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है हमारे के एस के टर्म में। आप सुनिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या इस बार का फ्री एक्सपेंशन हो रहा है? द आंसर इज नो। फ्री एक्सपेंशन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अगर ये बार एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा, ये स्प्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और अगर स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये, तो स्प्रिंग भी तो वापस अपनी शेप रीगेन करने की कोशिश करेगा। खुद सोचिए, एक मेरे पास स्प्रिंग है, मैंने इसको दबाया, ठीक है, तो दबाने में जान लग रही है या नहीं लग रही? लग रही है ना। जितना मैं यहां पे दबा रहा हूं उतना स्प्रिंग भी तो फोर्स लगा रहा है मेरी उंगलियों पे। तो वो चीज यहां पर है, आपका बार यहां पे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, वो स्प्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो स्प्रिंग भी क्या करेगा, वापस फोर्स लगाएगा किस पर, आपके इस बार पे। तो सिंस यहां पे फ्री एक्सपेंशन नहीं है, देयरफॉर यहां पे स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, ठीक है। तो अब यहां पर आपका स्ट्रेसेस कितने डेवलप होंगे उसको देखिए। तो यहां पर अगर ये फ्री एक्सपैंड होता, या मैं इसको ऐसे ही करता हूं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ये मेरे पास बार है, ठीक है। इस पे फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग, जिसको मैं पी लिख दे रहा हूं। और ये पी फोर्स क्या कर रहा है, स्प्रिंग पर भी लग रहा है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही तो होता है। चलिए अब देखिए, तो यहां पर आपका नेट नेट एक्सपेंशन कितना होगा, सुनिए इस बात को। आपका यहां पर फ्रीली एक्सपेंड होता तो आपका बार यहां तक जाता। लेकिन स्प्रिंग, सिंस यहां पे स्प्रिंग है, देयरफॉर वो एक फोर्स लगा रहा है, यहां पर जो आपका नेट डिफ्लेक्शन आया है वो इतना आया है। जो नेट डिफ्लेक्शन आया है वो आपका इतना आया है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। चलिए, तो नेट डिफ्लेक्शन कैसे आएगा, ये है फ्रीली एक्सपेंशन एल अल्फा डेल्टा टी माइनस पी एल ओवर ए इज इक्वल टू पी बाय के। सर ये क्या लिख दिया आपने, सुनिए, एक बार इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ये आपको क्या कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जो हमने पिछले बार लेक्चर्स में किया था, सॉरी जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, न्यूमेरिकल कराया था, कि आपका यहां पर इस तरीके से बार है और यहां पर आपका क्या है, आपका फिक्स सपोर्ट है। यहां पर क्या है, फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट के बीच में यहां पर बार है। इनसे बन जाए यार। तो इसको मैंने दो पार्ट में कर दिया था, एक था फ्रीली एक्सपेंशन एल अल्फा डेल्टा टी, और दूसरा था कि जो यहां पे रिएक्शन लग रही डेवलप हो रही थी पी, ये था पी एल ओवर ए और इसको मैंने जीरो कर दिया था, यही तो किया था। तो यहां पर अभी भी तो मैं वही कर रहा हूं, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस जो यहां पे फोर्स लग रहा है, सुपरपोजिशन फॉर्मूला लग रहा है आपका फ्रीली एक्सपेंशन, फिर जो फोर्स की वजह से यहां पे कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है उसको मैंने यहां पे लिख दिया।
तो यहां पर आपका क्या होगा, इस P की वजह से, इस P की वजह से यहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो आपका ये आपका डिफ्लेक्ट, यहां पर नेट नेट डिफॉर्मेशन कितना आ गया, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस पी एल ओवर ए ई। अब देखिए, क्या ये वाली वैल्यू, क्या ये वाली वैल्यू जीरो के बराबर होगी, क्या ये वाली वैल्यू जीरो के बराबर होगी, नहीं, दिस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप यहां पे डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द नेट डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन आ रही है, ये जीरो के बराबर नहीं है। जीरो कब थी, जब दोनों तरफ आपके रिजिड सपोर्ट हो, यहां पे तो स्प्रिंग है बीच में, तो जितना ये एक्सपेंड हो रहा है, जितना ये एक्सपेंड हो पा रहा है, बेटर ये रहेगा बोलना, क्योंकि एक्सपेंड तो बहुत ज्यादा हो जाता, लेकिन जितना ये एक्सपेंड हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ स्प्रिंग एंड टेम्परेचर, that will be equal to that will be equal to the contraction in spring, that will be equal to the contraction in spring and that will be equal to delta of spring। अरे भैया, जितना ये पोर्शन आगे बढ़ रहा है, स्प्रिंग भी तो उतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हाँ या ना। पहले स्प्रिंग आपका यहां से लेके यहां तक था, अब थोड़ा मैं इसको डार्क कर देता हूं ताकि, क्योंकि इतने सारे हो गए पैरामीटर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा मिटा दो। पहले स्प्रिंग जो था वो आपका यहां से लेके यहां तक था, अब जो स्प्रिंग है वो यहां से लेके यहां तक है, तो स्प्रिंग की लेंथ भी तो कम हुई, तो दिट विल बी इक्वल टू डेल्टा इन स्प्रिंग। ठीक है, और डेल्टा क्या होता है, ये होता है, आपको यहां फॉर्मूला बता दिया था मैंने, याद कीजिए, P इक्वल टू के डेल्टा, वेयर के इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो यहां पर डेल्टा हम क्या P बाय के लिख सकते हैं, क्या हम डेल्टा को P बाय के लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। P बाय के, ठीक है। अब सुनिए इस बात को, सुनिए इस बात को, यहां पर देखिए, यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, ये कई न्यूमेरिकल आपके सोल्व कर देगा। ये अगर आप गेट के क्वेश्चन देखें ना, गेट में 3 न्यूमेरिकल आ रखे हैं स्प्रिंग के, इसी तरीके से वहां डिफ्लेक्शन आ रखी होती है। एक क्वेश्चन आ रखा था कि आपका यहां पे ये एक बीम है, यहां पे दूसरी बीम है, इसके बीच में आपका स्प्रिंग है, तो एक एक्सप्रेशन डेराइव करना था। तो ये बस यही चीज आपको दिमाग में लगानी है जो मैंने यहां पे आपको समझा दी है। चलिए, तो यहां पर आपका P बाय ए, P बाय ए, क्या मैं इसको सिग्मा टी लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है, ठीक है। यहां पर आपका P जो है, इसको मैं सिग्मा टी इंटू ए लिख सकता हूं। सिग्मा टी मतलब यहां पे स्ट्रेसेस कितने डेवलप हो रहे हैं बार में, और ए कौन सा है, एरिया ऑफ द बार, ए कौन सा है, एरिया ऑफ द बार, वही तो है, फोर्स आपका वही रहेगा। क्लियर है, ये वाली तो फोर्स रहेगा, यही स्प्रिंग में है, यही आपका बार में है। चलिए, तो यहां पे सिग्मा टी को मैं इस तरफ लेके चले जा रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू सिग्मा टी इंटू ए बाय के ऑफ स्प्रिंग प्लस सिग्मा टी इंटू एल ओवर ई। ये चीज मेरे पास यहां पर आ जाएगी, ठीक है। चलिए, यहां पर एक काम कीजिए, यहां पर इसमें सिग्मा टी कॉमन ले लीजिए, सिग्मा टी बाय ई कॉमन ले लीजिए, बेटर ये रहेगा, सिग्मा टी बाय ई कॉमन ले लीजिए। अगर आप सिग्मा टी बाय ई कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिग्मा टी बाय ई इज इक्वल टू ए इंटू ई बाय के ऑफ स्प्रिंग प्लस एल, यही आ जाएगा। यहां पर अगर मैं L डिवाइड कर दे रहा हूं, पूरे इस इक्वेशन को L से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू सिग्मा टी बाय ई, यहां पे आ जाएगा ए ई बाय एल, नीचे आ जाएगा के एस, पूरी इक्वेशन को, मैं इस वाली इक्वेशन को L से डिवाइड कर दिया, प्लस यहां पे आ जाएगा 1। चलिए, यहां पर इस ई को इस तरफ ले जा रहा हूं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये आपका ई इस तरफ चले जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा ई अल्फा डेल्टा टी सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा टी ए बाय एल के एस प्लस 1। यार मुझे एक चीज बताइए, ये आपका ए ई बाय एल क्या होता है,
ए बाय एल जो होता है, दिस इज स्टिफनेस ऑफ बार, जो आपका बार है उसकी स्टिफनेस है ये, ठीक है। सो ई अल्फा डेल्टा टी, ई अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू सिग्मा टी इंटू के ऑफ बार डिवाइडेड बाय के ऑफ स्प्रिंग प्लस 1। ये आपका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है। अब के बार की वैल्यू कितनी है, के एस की वैल्यू कितनी है, ये सब निकाल के आप यहां पे इसको सिग्मा टी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब तक हम कह रहे थे कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसमें यहां पे एक वर्ड सेल्फ अंडरस्टूड था कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या है, जितना टेम्परेचर यहां पे इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही यहां पे इंक्रीज कर रहे हैं, उतना ही यहां पे इंक्रीज कर रहे हैं, उतना ही यहां पे इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अलोंग द लेंथ आपका टेम्परेचर जो है वो आपका अलग अलग यहां पे हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज कम अलग अलग हो लेंथ के अलोंग, हो सकता है। तो यहां पे वही क्वेश्चन है कि आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज है, it is not uniform, it is varying with the equation that is equal to tx square by l square। यहां पे यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर आपका टेम्परेचर यहां पे यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा है तो यहां पर आपके स्ट्रेसेस कितने डेवलप होंगे, हमें वो चीज यहां पर निकालनी है, ठीक है। चलिए, तो कभी भी ऐसा हो जहां पे नॉन यूनिफॉर्मिटी आती है तो वहां पे सबसे पहले क्या करना है, यहां पे एक हल्का सा सेक्शन ले लीजिए। कितनी लेंथ का, dx लेंथ का। यहां पे एक हल्का सा सेक्शन ले लीजिए ऑफ dx लेंथ का, ठीक है। समझ आ गई बात। चलिए, तो यहां पर अगर आप dx लेंथ का सेक्शन ले रहे हैं तो इस टेम्परेचर, ये कितनी x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे कोई dx सेक्शन काट लिया, तो यहां पर आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा इस dx सेक्शन पे, तो वो कितना होगा, वो होगा आपका L इज इक्वल डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे L कितना है, एक मिनट, यहां एक काम करते हैं, लाइंस ले लेते हैं, हैंडराइटिंग बहुत गंदी आ रही है। हाँ, ये बेटर रहेगा। तो L यहां पर कितना है आपका, L है आपका dx, अल्फा तो वही रहेगा क्योंकि आपका बार तो सेम है, आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना अलोंग द लेंथ, बार तो वही, मटेरियल वही है। और डेल्टा टी कितना है, ये वेरी कर रहा है टी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज योर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ डीएक्स सेक्शन। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूं अपना 0 टू एल से, पूरी लेंथ के अलोंग इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, तो मेरे को पूरा एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो मेरे को जो एक्सपेंशन होगा, क्या वो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, 0 से एल टी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर डॉट अल्फा डी एक्स। तो यहां पे टी कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है, एल स्क्वायर कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, टी क्या है, टी यहां पर है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर। टी कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना पहुंचा, दिस इज टी, दिस इज टी, ठीक है। आपका जो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इस टेम्परेचर इंक्रीज का इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी, टेम्परेचर। यहां पे टेम्परेचर अलग इंक्रीज है, यहां पे, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, तो टी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो यहां पर आपका क्या है, टी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट। तो इन सबको बाहर लेके आ जाओ, इन सबको बाहर लेके आ जाओ। चलो इसको थोड़ा मिटा देता हूं, अजीब सा गंदा सा लग रहा है जी। टी अल्फा बाय एल स्क्वायर 0 से एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 आ जाएगा। टी अल्फा एल स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3, 0 से एल। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी अल्फा एल
एल यहां पे एल क्यूब हो जाएगा, नीचे एल स्क्वायर है, कट जाएगा, टी अल्फा एल बाय 3, ये मेरे पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी ऑफ माय एक्सपेंशन, कितना इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन क्या हमसे यहां पे एक्सपेंशन पूछा गया? नहीं, हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें स्ट्रेसेस कितने डेवलप होंगे, इस बार में स्ट्रेसेस कितने डेवलप होंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको अभी अब तक याद हो ही जाना चाहिए था, डेड विल बी इक्वल टू पी एल ओवर ए इज इक्वल टू टी अल्फा एल बाय 3, यही तो होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन जीरो कर रहे हैं, हर बार वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, यही तो है, ये बार है, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में है, अभी समझाया, तो इसमें एक्सपेंशन कितना होगा? जीरो, तो दोनों यहां पे क्या हो जाएगा? एल अल्फा डेल्टा टी माइनस पी एल ओवर ए इज इक्वल टू जीरो। एल अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? इतनी है, पी एल ओवर ए मैंने उस तरफ ले गया। चलिए, तो यहां पर आपका P बाय ए कितना है? P बाय ए इज योर स्ट्रेसेस इन योर बार, इज योर स्ट्रेसेस इन द बार। तो यहां पर L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे सिग्मा कितना हो जाएगा? E अल्फा टी बाय 3, E अल्फा टी बाय 3, ये मेरे पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे यहां पे स्ट्रेसेस कंप्लीट हो गए हैं। हमारी लेंथ कितनी हो गई है? चलिए, इसकी हम आगे ले आ सकते हैं। अभी इस पे भी आएंगे, टेंशन मत लीजिए, पहले थर्मल स्ट्रेस खत्म कर देते हैं, फिर इस पे भी शुरू करेंगे। अब तक हम बात यहां पे जो कर रहे थे कंपाउंड बार की कर रहे थे, सॉरी कंपोजिट सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें क्या था? एक ट्यूब थी, ट्यूब के अंदर दूसरे हमारे रोड थी। तो ये दोनों सेक्शन क्या थे? एक दूसरे के पैरेलल थे। ट्यूब थी, ट्यूब के अंदर दूसरा सेक्शन था, तो एक दूसरे सेक्शन क्या थे? पैरेलल थे ये। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं सीरीज की, यहां पर हम बात कर रहे हैं सीरीज कनेक्शन की, सीरीज कनेक्शन विद एंड सपोर्टेड। यहां पर क्या है? एक बार ये है, एक बार ये है, और यहां पर दो हमारे रिजिड सपोर्ट, दो हमारे यहां पर क्या है? रिजिड सपोर्ट। चलिए, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हम यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यहां पर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हम एज्यूम्पशन ले लीजिए, हम यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो उस टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से यहां पे कितने स्ट्रेसेस डेवलप होंगे हमारे बार में, उसके ऊपर यहां पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि एज्यूम कर लीजिए अभी ये बार जो है फ्री है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही सोल्व करेंगे इसको। ये जो बार है ये आपका क्या है? फ्री है। अगर ये फ्री है तो ये बार क्या करेगा? इधर एक्सपेंड करेगा, और ये बार क्या होगा? इस तरीके से यहां पर एक्सपेंड करेगा, ऐसे कुछ होगा। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसकी लेंथ में कितना इंक्रीज आएगा, क्या हम निकाल सकते हैं? अगर ये फ्री टू एक्सपेंड हो तो इसकी लेंथ में जो इंक्रीज होगा वो होगा एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहां पर आपका फर्स्ट बार में कितना इंक्रीज होगा लेंथ का? दिस वन इज L1 अल्फा डेल्टा टी, और दूसरे बार जो बड़ा वाला बार दिखा रखा है उसमें इंक्रीज कितना होगा? L2 अल्फा 2 एंड डेल्टा टी, ठीक है। तो ये मेरे पास यहां पर बार था, तो यहां पर इंक्रीज कुछ हो रहा है और इधर कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द फाइनल लेंथ, दिस इज द फाइनल लेंथ ऑफ द बार। तो टोटल इंक्रीज इन लेंथ कितना आ रहा है? टोटल इंक्रीज इन लेंथ जो आ रहा है, टोटल इंक्रीज इन लेंथ जो आ रहा है, डेट विल बी इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा डेल्टा टी, दोनों का सम। फर्स्ट बार कितना एक्सपेंड हो रहा है, दूसरा बार कितना एक्सपेंड हो रहा है, दोनों का सम, ठीक है। लेकिन क्या ये बार आपका फ्री टू एक्सपेंड है? लेकिन क्या ये बार फ्री टू एक्सपेंड है? नहीं, दोनों तरफ क्या है? रिजिड सपोर्ट है।
अगर दोनों तरफ रिजिड सपोर्ट है तो यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर फोर्सेस भी डेवलप हो रहे होंगे जो यहां पर आपके एक्सपेंशन को रोक रहे हैं। देखिए अगर सिंपल बार था, याद कीजिए अभी बताया, फ्री टू एक्सपेंड एल अल्फा डेल्टा डी माइनस पी एल ओवर ए ई, जो यहां पे फोर्स डेवलप हो रहा है इज इक्वल टू 0, ये तो था। ठीक है, तो यहां पर P बाय ए को मैं यहां पे सिग्मा लिख सकता हूं, एल अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू सिग्मा एल ओवर ई। P बाय ए को मैं यहां पे सिग्मा लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो P फोर्स है, P फोर्स की वजह से लेंथ में डिक्रीज कितना हो रहा है, दिस इज द फॉर्मूला सिग्मा एल ओवर ई, या फिर पी एल ओवर ए, या फिर सिग्मा एल ओवर ई। तो यहां पे जो रिजिड सपोर्ट है उसमें जो यहां जो रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, वो यहां पर कितनी लेंथ डिक्रीज कर रहे हैं, एक तो फ्रीली एक्सपेंशन ले लिया और दूसरा कितनी लेंथ वो डिक्रीज कर रहे हैं, सिग्मा एल ओवर ई। चलिए अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, तो ये था फ्री एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट बार, दिस इज फ्री एक्सपेंशन ऑफ सेकंड बार, दोनों को ऐड किया, दिस इज अ टोटल एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन। लेकिन क्या ये फ्री टू एक्सपेंड है, नहीं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपके सपोर्ट की तरफ से रिएक्शन डेवलप होंगी जो इसको फ्री एक्सपेंड नहीं होने देगा। या फिर मैं बोलूं कि यहां पर आपका अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लेकर चलूं तो फ्री टू एक्सपेंड हो रहा था, ठीक है, फिर ये जो आपकी यहां पे सपोर्ट है उसने इसकी फ्री एक्सपेंशन को रोक दिया। तो ये जो यहां पे सपोर्ट है ये क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, कितना करेंगे, सिग्मा 1 L1 अपॉन ई प्लस ये फ्री फर्स्ट बार में कंप्रेशन और दूसरे में सिग्मा 2 L2 अपॉन ई, E2, ये E1 E2, दिस इज द कंप्रेशन द सेकंड बार। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। तो ये आपका कितना आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन इन द फर्स्ट बार, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन इन द सेकंड बार। ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए, तो यहां पर ये आपका फ्री टू एक्सपेंड था, दिस इज द कंप्रेशन क्रिएटेड बाय द सपोर्ट रिएक्शंस, दोनों को इक्वल कर दो, जैसे हमने वहां पे किया था एल अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू सिग्मा एल ओवर ई किया था, वही चीज यहां पे करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहां पे क्या करो, इक्वल कर दो, इक्वल कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये डेवलप होगी, दूसरी इक्वेशन क्या होगी, दूसरी इक्वेशन क्या होगी, यहां पर सिग्मा 1 इंटू A1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू A2 होगा। यहां देखिए इस बात को, यहां देखिए इस बात को, फर्स्ट वाला बार भी आपका एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, सेकंड वाला बार भी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो जितना फोर्स फर्स्ट वाला बार सेकंड वाले बार पे लगा रहा है उतना ही फोर्स सेकंड वाला बार फर्स्ट बार पे भी लगा रहा है। ठीक है, दोनों एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आ गई होगी बात। तो यहां पर आपकी एक ये इक्वेशन ये डेवलप होगी है, इन दो इक्वेशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यहां पर सोल्व कर सकते हैं। अगर आपकी यहां पे सपोर्ट ईल्ड कर रहा है तो माइनस डेल्टा कर देंगे, क्यों, क्योंकि वहां तक फ्रीली एक्सपेंशन हो जाएगा, उसकी वजह से आपका क्या होगा, यहां पर क्या कहते हैं, स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे उतने डेल्टा के अमाउंट से जितना ईल्डिंग हो रही है सपोर्ट की। सो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत बेसिक चीज है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वापस आते हैं, चलिए नट एंड बोल्ट, हम नट एंड बोल्ट यहां करें। चलो पहले आपके डाउट सोल्व कर देते हैं जो आपको लग रहा है कि हमने क्वेश्चन नहीं कराया, नट एंड बोल्ट फिर हम लास्ट में करते हैं इसको। देखिए ये स्प्रिंग वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना, गेट अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये बहुत कॉमन है। ठीक है, कुछ नहीं है, स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा, कितना होगा आसान से आप कर सकते हैं, तो ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं हो पाते हैं, देखिए बुक तो आपके पास ऑलरेडी है, अगर आपसे नहीं हो पाते हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन एक बार ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि इतना मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाए। चलिए, तो यहां पे आपको लगता है वाला टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है, बेटा ये पढ़ा दिया है मैंने, फिर भी आपको आपके लिए संतुष्टि के लिए दोबारा मैं इसको समझा देता हूं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टैटिकली, ये डिटर्मिनेंट होगा यार,
इंडिटरमिनेट तो नेक्स्ट वाला सेक्शन है। तो यहां पर मेरे पास ये एक बार है और इसके नीचे दूसरा बार है। यहां पे आपका P2 लगा है, यहां पे आपका P1 लगा है। अब देखिए, सुनिए इस बात को। यहां पर चलो इसको एक क्वेश्चन की तरफ से करते हैं, ठीक है, इसको एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए P1 जो है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। मान लीजिए P1 जो है इसकी, या फिर इसको इधर करते हैं यार, वहां जगह कम बचती। इसको एक क्वेश्चन से कर लेते हैं, आपको एक तुरंत समझ आ जाएगा। इसकी ऐसे की तैसी यार, दिमाग खराब हो जाता है। चलिए, यहां पर देखिए बहुत ढंग से, यहां पर ये जो बार है इसका एरिया जो मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए इसका एरिया जो है वो है आपका 500 mm²। यहां पे जो बार है इसका एरिया जो है वो मान लीजिए कितना है, 100 mm²। यहां पर आपका जो फोर्स लग रहा है वो आपका लग रहा है कितना, 10 kN, या फिर न्यूटन ले लेते हैं, न्यूटन पर mm² हो जाएगा, 10 N। यहां पर जो आपका फोर्स लग रहा है ये लग रहा है 20 N। तो यहां पर आप बताइए, यहां और ये जो बार है ऊपर से रिजिड सपोर्ट साथ हैंग्ड है, यहां पर आप बताइए कि आपका ये आपका सेक्शन 1 है, दिस इज सेक्शन 2। कौन से सेक्शन पर आपके मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, दिस इज द क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है ये। 1 नंबर क्या नाम है, 1 डे एग्जाम जो होते हैं आपके, यूपीपीएससी, कोई भी स्टेट के एई जेई एसएससी जेई, उसमें क्वेश्चन बन सकता है। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि आपके कौन से सेक्शन में, सेक्शन 1 पे या सेक्शन 2 में आपके मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। जरा देखिए इस बात को, यहां पे इस तरीके से समझिए। हम सेल्फ वेट को नहीं ले रहे हैं अब तक, इसलिए जनरली लोग जो नोट्स होते हैं या फिर कहीं कोचिंग होती है वहां पे सेल्फ वेट को पहले कवर कर देते हैं, उसके बाद हम टेम्परेचर स्ट्रेसेस पे आते हैं। लेकिन मैंने इसलिए पहले पढ़ा दिया क्योंकि उसमें टेम्परेचर स्ट्रेसेस जो पोर्शन है अब तक मैंने पढ़ा है, इसमें सेल्फ वेट का कोई जिक्र ही नहीं है। सेल्फ वेट सेकंड सेक्शन में आता है, उसके तुरंत बाद आप समझ जाएंगे। यहां देखिए, यहां पे मान लीजिए आप लटके हुए हैं, ठीक है। यहां पर आपके नीचे एक और बंदा लटका हुआ है, लटका दिया। अभी सेल्फ वेट नहीं ले रहा मैं, अभी सेल्फ वेट नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है, ना आपका ले रहा हूं ना इस बंदे का ले रहा हूं। मान लीजिए आपका नाम है मोनू, और आपके नीचे जो लटका हुआ है वो है सोनू, सोनू मोनू, ठीक है। अब देखिए, समझिए इस बात को। तो इन दोनों का सेल्फ वेट मैं ले नहीं रहा हूं। अगर अगर यहां पर मैंने सोनू के पैर पर 10 किलो का कट्टा, मतलब 10 किलो वेट टांग दिया, अगर मैंने सोनू के पैर पे 10 किलो का वेट टांग दिया है, तो क्या वो 10 किलो खाली सोनू फील करेगा या मोनू भी फील करेगा? कुछ सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर 10 किलो मैंने सोनू पे टांग दिया है, क्या मोनू पे वजन नहीं आएगा? क्या आएगा, क्योंकि सोनू खुद जो है वो मोनू के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर मैंने 10 किलो टांग दिया है, किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ मोनू के साथ, तो क्या वो वजन सोनू पे आएगा? क्या नहीं, वो सोनू पे वजन नहीं आएगा, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ मोनू पे आएगा, वो सोनू पे नहीं आएगा। तो वही चीज यहां पर है, वही चीज यहां पर है।
तो आप यहां पे देखिए, यहां पर देखिए, नीचे 10 लग रहा है, ये नीचे 20 लग रहा है। तो अगर मैं समेशन ऑफ एफ वाई कर रहा हूं, अगर समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू कर रहा हूं, यहां पे रिएक्शन डेवलप हो रही है, दिस इज आर ए मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, -10 -20 बिकॉज नीचे की तरफ है, प्लस आर ए इज इक्वल टू 0। तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो यहां पे रिएक्शन कितनी डेवलप हो रही है, 30 डेवलप हो रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए, 10 नीचे है, 20 नीचे है, 30 ऊपर की तरफ रिएक्शन। अब देखिए इस बात को, तो यहां पर अगर मैं इस सेक्शन को काट दे रहा हूं, आपको मैंने कहा था जब भी कंफ्यूजन हो उस सेक्शन को काट दो जहां पे आपका इंटरनल फोर्स लग रहा है, या फिर आपका यहां पर क्या लग रहा है, या फिर आपका यहां पे क्या लग रहा है, आपका इंटरनल एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। तो अगर मैं सेक्शन 1 को ले रहा हूं, नीचे ए वाला सेक्शन ले रहा हूं, इसको मैं बना के दिखा रहा हूं, तो इस पे यहां पे 10 लगा हुआ है, इधर भी कितना आएगा, 10। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में आपका टेंशन आ रहा है, कितने फोर्स की वजह से, कितने फोर्स की वजह से, अरे यार इसको पता नहीं, ये सोनू मोनू मेरे पीछे तुम छिप गए थे जब मैं पढ़ा रहा था, अब भगवान जाने, अब छिप गए होंगे, छिप गए होंगे। चलिए, तो यहां पर आपका ये 10 का फोर्स लग रहा है। ठीक है, एरिया कितना है इस वाले सेक्शन में, 100 mm²। तो इसमें स्ट्रेसेस कितने डेवलप होंगे, तो स्ट्रेस इन सेक्शन 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन पर mm²। ये आपका यहां पे स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, दिस इज इन सेक्शन 2। ठीक है, अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं, अगर सेक्शन 1 की बात करूं, तो ये आपका सेक्शन 1 में बना के दे रहा हूं, इधर लग रहा है आपका 30, इधर भी कितना लगेगा, 30। वही चीज बताई मैंने, अगर नीचे लग रहा है 10 तो वो मोनू भी फील करेगा, लेकिन अगर खाली मोनू पे लग रहा है तो सोनू फील नहीं करेगा। तो वो चीज यहां पे देखिए, अगर ये जो 10 था, इसका इफेक्ट भी सेक्शन 1 पे देखने को मिल रहा है, इस 20 का भी इफेक्ट सेक्शन 1 पे देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं समझ आ रहा, सेक्शन काटो, खत्म कर दो कहानी। तो यहां पे आपके यहां पे फोर्स कितना है सेक्शन में, 30 का है, एरिया कितना है, 50 का। तो सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 500। तो यहां पे आपका 0.06 हो जाएगा ना, 0.06 न्यूटन पर mm²। तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस किस में डेवलप हो रहे हैं, आपके सेक्शन 2 में डेवलप हो रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। वैसे तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन कोई नहीं, आपको दिक्कत आ रही है, दोबारा पढ़ा दिया। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, यहां पे बोला गया है भैया ये रिएक्शन डेवलप निकाल के दिखा दो। रिएक्शन निकालनी है, सिंपल है, क्या करना है, यहां पे हिंज है, हिंज में आप, ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सब बता दे, सपोर्ट वगैरह। तो यहां पे दो रिएक्शन डेवलप होंगी, यहां पर भी दो रिएक्शन डेवलप होंगी, दिस इज योर एच ए, दिस इज योर आर ए, दिस इज योर एच बी, दिस इज योर आर बी। तो यहां पर क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन जितने फोर्स है उनको 0 कर दो, तो एच ए प्लस एच बी इज इक्वल टू 0। दोनों का सम 0 है, कोई और फोर्स है ही नहीं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, कोई और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई फोर्स है ही नहीं, एच और एच बी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट यहां पे आ जाएगा समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू P1 हो जाएगा। अब क्या कर लो, मोमेंट ले लो इस पॉइंट के अबाउट। अब मोमेंट क्या होता है पता ही नहीं, हमें कैसे लेना है हमें पता ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं इसमें आपको, ये सब तो मैं तब बताऊंगा ना जब ये सब समझाऊंगा आपको। अब यहां पे इन्होंने क्यों डाल रखा है सेक्शन में, तो मैं छोड़ो। अब आप, अगर आपको आता है तो समझ जाएंगे, इसको नहीं आता तो टेंशन मत लीजिए। अभी जब बेंडिंग मोमेंट सब कुछ पढ़ाऊंगा तो उसमें एक एक चीज बताऊंगा आपको। समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इक्वल टू 0 कर दीजिए, आर बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू P1 इंटू बी, आर बी की वैल्यू आ जाएगी, आर बी इज इक्वल टू P1 बी बाय A1 प्लस ए प्लस बी। ये आपकी देख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, P1 ये फॉर्मूला आ जाएगा, इस तरह आर ए निकल जाएगा, यहां पे आर बी की वैल्यू इसमें रख दीजिए, आपका आर ए आ जाएगा।
खत्म कहानी। चलिए, बेसिक चीज थी। अब यहां पे इंडिटरमिनेट आ जाएगा। इंडिटरमिनेट को ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, क्वेश्चन भी करा दिया मैंने आपको। मुझसे आपको सब कुछ चाहिए, ठीक है सर, ये टॉपिक नहीं पढ़ाया, वो टॉपिक नहीं पढ़ाया, लेकिन एक लेक्चर शेयर करने के लिए बोलता हूं, वो तक आपसे नहीं होते हैं। अपनी ड्यूटी भी तो करो। अगर मैं अपनी ड्यूटी, मेरे से चाह रहे हो मैं अपनी पूरी ड्यूटी करूं, आपकी ड्यूटी है लेक्चर शेयर करना, करिए लेक्चर शेयर। इतने ग्रुप्स में आप एडेड हैं। चलिए, उस दिन मैं पी बाई क्यू भी शुरू किया लाइव, कोई आया ही नहीं देखने के लिए। अभी नया नया, मतलब नया नया चैनल है, वैसी बात है, किसी को पता नहीं होगा। पूछा मैंने, वोट के लिए भी कहा था कम्युनिटी सेक्शन में, कोई किस टाइम पे करूं, उसमें एंगेजमेंट नहीं शो कर रहे हो आप। चलिए, तो ये आपका सेक्शन है, इसको मैंने आपको हॉरिजॉन्टल इस तरीके से बना के दिखाया था, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कराया मैंने। वही चीज है यहां पर, है क्या ये, कुछ और है क्या, वही चीज है। चलिए, तो इसको मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं, एक एक चीज मैंने आपको बता रखा है। इसमें क्या है, यहां फोर्स लग रहा है P2। P2 क्या कर रहा है, इस वाले बार को एक्सपेंड कर रहा है, इस वाले बार को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खत्म कहानी। जितना, अरे दोनों की सर, अभी आपने ऊपर तो हम कहा था उस पर फोर्स का इफेक्ट नहीं आएगा, जरा देखो भाई, यहां पर ये डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। अगर P1 P2 जो है, ये इस बार को नीचे खींच रहा है, तो अगर उसमें एक्सपेंशन होगा तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तभी तो उसमें एक्सपेंशन हो पाएगा, वरना हो ही नहीं पाएगा। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या लगाते हैं, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आती है कि आपको जितना इस बार में एक्सपेंशन है उतना ही इस बार में कॉन्ट्रैक्शन है, वही चीज यहां पे कर देते हैं बस। और ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है आपको, एक्सपेंशन इन वन बार, कॉन्ट्रैक्शन इन अनदर बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हो गई हमारी, करा ही रखा है ना मैंने, कहीं छूट तो नहीं गया, देख लेता हूं यार, यही था ना मैंने क्वेश्चन कराया था। क्योंकि मेरे को तो यही याद है कि मैंने ये सब चीजें पढ़ा दी हैं आपको। हाँ देखो, यही चीज तो है यहां पर। बस एलिगेशन लगाने हैं, सर पढ़ाया नहीं आपने, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। लेक्चर तो देख ले मेरे भाई। अच्छी बात है आप कमेंट कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपको फिक्र है। चलिए, नेक्स्ट यहां पे आता है नट एंड बोल्ट प्रॉब्लम। नट एंड बोल्ट प्रॉब्लम में क्या होगा, ये आपका क्या है, ये आपका यहां पर एक रोड है, ठीक है, ये रोड है, यहां पर पीछे की समझिए, इस बात समझिए ऐसे, ये नट, इसको क्या बोलते हैं, बोल्ट है ये, ठीक है। इस बोल्ट पे क्या होती है, इस तरीके से थ्रेड्स होते हैं, बोल्ट पे थ्रेड्स बने होते हैं। ये बेटर रहेगा, इसके लिए मैं आपको नट बोल्ट ही लेके आऊं, तभी आप इसको ढंग समझ पाएंगे। चलो समझा देता हूं, अगर आपको समझ आए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको नट एंड बोल्ट लाके ही पूरा समझा दूंगा। इसको एक एग्जाम, एक ट्राई करना, यहां पे दो पेपर की शीट रखना, एक शीट ये है, एक शीट यहां पे, दोनों के बीच में गैप है, शीट के बीच में। मैंने क्या किया, बोल्ट लिया, पेपर की शीट यहां पर नहीं है अभी मेरे पास, कोई नहीं, मान लीजिए एक ये बोल्ट है, पेपर शीट लेना, उसमें घुसा देना बोल्ट को, एक और शीट लेना और बोल्ट के अंदर यहां पे घुसा देना, फिर क्या करना, नट टाइट करने शुरू कर देना। जब आप नट टाइट करनी शुरू करेंगे तो आप देखेंगे पेपर की शीट जो है वो पास आती जाती है, ऐसे ही होगा। अब सुनिए, अगर यहां पे एक ट्यूब होती, ये एक ट्यूब है,
इस ट्यूब के बीच में आपने क्या कर रखा है, यहां पे नट घुसा दी, सॉरी बोल्ट घुसा दी यहां पर, और यहां पे नट टाइट करना शुरू कर दिया है। तो ये नट टाइट क्या करेगा, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये ट्यूब को कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये शीट को पास ला रहा था, नहीं ला रहा था, ये ट्यूब को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन ट्यूब जो होगी ये वापस अपनी शेप रीगेन करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहां पे नट जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहां पे थ्रेड्स बने हुए हैं, वो थ्रेड्स बने हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ट्यूब यहां पे एक फोर्स, यहां पे नट क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है ट्यूब पे, ट्यूब लगा रही है नट पे, ठीक है। नट कनेक्टेड है आपके बोल्ट से, तो ट्यूब अगर एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है, वो नट को बाहर फेंकने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां पर आपका जो नट है वो बाहर नहीं जा रहा है। यार इस समय कौन कॉल कर रहा है, नट जो है वो बाहर नहीं जा रहा है, वो क्या कर रहा है, बोल्ट को ही एक्सपैंड कर देगा। समझिए इस बात को, थोड़ा दिमाग लगाइए। आपने ट्यूब नट घुमाया, शीट पास आई, उस तरह ट्यूब भी पास आई। नट जो है आप घुमा रहे हैं वो ट्यूब को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ट्यूब वापस अपनी शेप रिगेन करने की कोशिश करेगी, मतलब क्या है, फोर्स लगाएगी नट पे कि बाहर जा। लेकिन नट तो भैया कनेक्टेड है आपकी किससे, किससे, बोल्ट से। तो वो जो ट्यूब पे कंप्रेशन आएगा वो बोल्ट में एक्सपेंशन की तरह काम करेगा। आई होप बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। तो यहां पर आपका वही चीज है, एक्सपेंशन इन बोल्ट प्लस कॉन्ट्रेक्शन इन ट्यूब इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ नट, इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ नट। बस ये आपका फॉर्मूला सिग्मा एल अपॉन ई, ये तो आपको पता ही है, कितनी बार भी डिराइव करके दे दिया। चलिए, और यहां पे क्या है, एन इज द नंबर ऑफ रोटेशन एंड पी इज द पिच। पिच का मतलब क्या है, इस देखिए थ्रेड ऐसे बने होते हैं, बोल्ट के ऊपर इस तरीके से थ्रेड बने होते हैं, तो ये दो के बीच में जो गैप है, दो के बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं पिच। चलिए, आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपका सेल्फ वेट की वजह से कितना आपके डिफॉर्मेशंस आते हैं, उस पे आएंगे। अगर ये नट बोल्ट समझ नहीं आया हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं नट बोल्ट लाके ही पूरा समझा दूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो नमस्कार एंड प्लीज डू शेयर दिस लेक्चर्स।